विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये संभोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयं भाति धूपो रसानां विक्षेपे वा समाधौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैः अनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथि पथि पथिकान् नन्दयन् भ्रमीति ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मानस चिन्तय चिन्मय भासं नूतन जलधर रुचिर विकासं पीतवसनधर नटवर सुंदर मधुर विकस्वर तुललित हासं चेतश्चिन्तय चिन्मय भासं। भगवान के संयोग की स्फूर्ति होती रहे, भक्त के लिए इससे बढ़ के और कोई परमानंद नहीं है। ये तो आपको मालूम नहीं है कि न वेदांत सिद्धांत में न भक्ति सिद्धांत में भगवान को अप्राप्त मानते हैं। भक्ति सिद्धांत में भी भगवान को नित्य प्राप्त ही माना जाता है, और उसमें क्या निम्बार्क, क्या रामानुज, क्या वल्लभ, क्या मध्व, क्या चैतन्य, क्या शैव, क्या शाक्त, सर्व एक मत है कि परमेश्वर नित्य प्राप्त है। अंतर्यामी के रूप से भी नित्य प्राप्त है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से भी नित्य प्राप्त है, व्यापक रूप से भी नित्य प्राप्त है। गलती सलती कुछ है तो वो हमारे अंतःकरण की ही है। योग की स्फूर्ति बनी रहे तो प्यास बढ़ती है, संयोग की स्फूर्ति बनी रहे तो तृप्ति बढ़ती है, और प्यास और तृप्ति इन्हीं दोनों का नाम भक्ति होता है। तो भगवान का प्रेम जिसके हृदय में उदय होता है, तो योग की स्फूर्ति हो तो बड़ी भारी पीड़ा, पीड़ा भी नवकालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनः निस्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमाहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागर्ति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्ते नैव विक्रांतयः। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चाल से प्रेम चलता है कि यदि वियोग की स्फूर्ति हो जाए तो इतनी पीड़ा होती है कि कालकूट विष का गर्भ चूर चूर हो जाता है, और यदि संयोग की स्फूर्ति हो जाए तो आनंद की ऐसी धारा बहती है। निस्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनः, सुधा को अपनी मधुरिमा का अहंकार निकोड़ लेना पड़ता है, छूट जाता है। तो ये भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम में संयोग की स्फूर्ति हो चाहे वियोग की स्फूर्ति हो। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं, गायों के पीछे पीछे ग्वाल बालों के साथ, तो गोपियों की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। सब शब्दों के द्वारा वर्णन करके एक दूसरे के कान में वे श्याम सुंदर को भरती हैं, और कान के रास्ते जाकर हृदय में भर जाते हैं, और हृदय में भर के छलकते हैं तो उनकी आंखों में आ जाते हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन, एक आचार्य का कहना है कि श्याम सुंदर का जो अधरामृत है, धरामृतम न भवते, अधरामृतम अधरामृतम धरामृतम न भवते, वो लौकिक अमृत नहीं है, भौतिक अमृत नहीं है। स्वरूप भूत स्व
स्वभोग्य है, स्वभोग्य है और स्वरूप भूत है। तो स्वरूप भूत तो भगवान में है, परंतु वो स्वभोग कैसे हो? उसी अधरामृत को बांसुरी में भरकर अपने प्रेमियों के कान में डालते हैं और कान के रास्ते वो अधरामृत हृदय में पहुंचता है। और जब भक्तों का शरीर लबालब भर जाता है तब वही अधरामृत खनक के भक्तों के अधरामृत में आ जाता है और तब भगवान उनका अधरामृत पीते हैं और उनको पिलाते हैं। वेणोरंध्रान रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई। अब जिनका हृदय चकाचक छक गया है अधरामृत से, उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सारी सृष्टि प्रेममयी है। ये जो सुधारक लोग हैं ना, उनको तो ये मालूम पड़ता है ना कि ये बिगड़े हुए हैं, हम इनको सुधारेंगे। उनकी दृष्टि में कौन रहता है? बिगड़े हुए लोग। हाँ, ये प्रचारक लोग होते हैं, इनकी दृष्टि में कौन रहता है? कि मूर्ख लोग रहते हैं। प्रचारक पहले किसी को मूर्ख समझेगा फिर उसको सिखावेगा, और भक्ति में ये बात नहीं है। वो तो लोग वंचित हो गए भक्ति से, जिन्होंने किसी को अभक्त देखा। जिन्होंने किसी को अभक्त देखा वो भक्ति भावना से वंचित हो गए। ये है गोपियों का भगवान के अधरामृत से चकाचक छका हुआ शरीर, उनकी आंख। उनको ऐसा दिखता है कि ये भीलिने श्री कृष्ण के प्रेमी प्रेम में मतवाली हैं। पूर्णा पुलिंद्युगाय पदाब्जरागो श्री कुमकुमेन दयितास्तन मंडितेन। ये भीलिने प्रेम से भरी हुई है। ये पक्षी धन्यावताम विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षितां तदुदितां कलवेणुगीतम् आरुह्यजे ध्रुवभुजान् रुचिरप्रबालान् श्रेण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचा। देखो देखो, ये पक्षी, न्याय पक्षी, वैशेषिक पक्षी, मीमांसा पक्षी, वेदांत पक्षी, ये सब पक्षी हैं। कहीं व्यास हैं, कहीं जैमिनी हैं, कहीं कणाद हैं, कहीं गौतम है। वृंदावन में पक्षी बन बन के चिड़िया का रूप धारण कर करके वृंदावन के पेड़ों पर बैठे हैं। एक एक पक्ष लेकर के बैठे, जिसके पक्ष है वो पक्षी है। धन्यावताम विहगा मुनयो बनेस्मिन्। वो कहते हैं आरुह्य जे ब्रह्मभुजान रुचिर प्रबालान। वेद है वृक्ष और उनकी शाखा है माध्यंदिनी कौथुमी आदि, और उन पर जो बढ़िया बढ़िया कोंपलें लगी हुई हैं वो है स्वर्गादि रूप फल। वो इन जैमिनी आदि पक्षियों को निरंतर प्राप्त है, परंतु उनकी ओर तो देखते ही नहीं है। श्रेण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। खुली आंखों से श्याम सुंदर को निहारते हैं, श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान करते हैं। वेद वृक्ष, उनकी शाखा, उनके स्वर्ग आदि रूप फल उनके शिखर पर चढ़े हुए हैं, पर उनकी ओर नहीं निहारते हैं। निहारते हैं श्याम सुंदर को और पान करते हैं श्याम सुंदर की वंशी का रस। आरुह्य ध्रुवभुजान रुचिर प्रबालान श्रृण्वन्ति अमीलित दृशः। आंख बंद नहीं करते। देखो, तीन ओर से संसार हमारे हृदय में प्रवेश करता है। संसार का कुछ अंश तो आंखों के द्वारा प्रवेश करता है, पर कुछ ही। आप जिसको चोर समझते हैं उसको चोरी करते शायद ही आपने कभी देखा हो। अच्छा, आपने जिसको व्यभिचारी समझ के अपने दिल में बैठाया हुआ है, व्यभिचारी तो आपके दिल में बैठ गया, पर आपने उसको व्यभिचार करते आंख से देखा नहीं होगा। तो कुछ कान से सुन के संसार बैठता है हृदय में, और वेद भगवान का तो कहना है कि आंख से देखी बात सच्ची और कान से सुनी बात गलत। संसार के संबंध में जगह दो विविध मानव, ये यार शाम ऐतरे आरण्यक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन किया। यदि दो आदमी लड़ाई करते हुए आवे, एक कहे कि हमने देखा है, एक कहे कि हमने सुना है, तो देखे हुए की बात सच्ची, सुने हुए की बात संदेह। तो कुछ आंख से देख के, थोड़ी सी सृष्टि तो आंख से देख के जाती है, कुछ सृष्टि कान से सुन के आती है, और कुछ सृष्टि जो है वो हम आपस में जो बातचीत करते हैं ना, बोलते हैं ना वाणी के द्वारा, बोलने के लिए बना लेते हैं। ये बोलने के लिए सृष्टि ज्यादा बनाई जाती है।
लोग तो बोल बोल के अपनी शक्ति का अपव्यय करते ही हैं, दूसरों की शक्ति का भी अपव्यय करते हैं। तो ये देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन वर्शन सब लिख गए, लिखने के बाद निवृत्त हो गए, धन्य धन्य हो गए। कैसे धन्य धन्य हो गए कि वृंदावन के वृक्ष पर जाके बोले हमारा पक्षी होना बहुत धन्य, बैठ गए। और शृण्वन्ते अमीलित दृश्य पश्यन्ते विगतान्य वाचो भवन्ते, सुनते हैं श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि, देखते हैं श्याम सुंदर का रूप सौंदर्य, और वाणी को कर दिया बंद, बोलना बंद। ये महात्मा का स्वरूप है। गोपियों को दिखते हैं ये चिड़िया नहीं है, महात्मा है। यहाँ तक उनको मालूम पड़ता है कि ये जो वृक्ष है ना, यहाँ के वृक्ष असल में वन में भगवान होंगे तो वृक्षों की महिमा माननी पड़ेगी। वृक्षों की महिमा नहीं मानोगे तो अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम निर्योग पाशकृत लक्षणयोर विचित्राम। गाय के पांव में बछड़ा बांध देने के लिए जो लोना है, और जब भागे तब उनको पकड़ने के लिए फंदा है। तो भगवान ने नोने की तो माला बना रखी है। श्री कृष्ण भगवान ने वो जो गाय के पांव में बछड़े अटकाने के लिए धोने के समय रस्सी होती है, उसका नाम निर्योग है। निर्योग पाश कृत लक्षणयो। और गौएं भागती हैं तो उनको फंसाने के लिए फंदा है। तो श्री कृष्ण देखो, ये मोर मुकुट नहीं है, यहाँ मोर मुकुट नहीं है और वैजयंती की माला भी नहीं है। वैजयंती की जगह नोने की माला है और फंदे की पगड़ी है। निर्योग पास कृत लक्षणयो। एक देखो, इसमें न योग है न पास है, न सृष्टि का बंधन है न छूटने का साधन है। निर्योग पास कृत लक्षणयो। अरे यहाँ न संसार में फंसना है न संसार से छूटना है। संसार की स्मृति नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। उस प्रेमामृत में, उस प्रेमाद्वैत में मग्न है। स्पंदनं गतिमताम। भगवान के दर्शन से जो चलने वाले हैं वो अचल हो गए, और जो अचल हैं वो चल हो गए। स्पंदनम गतिमताम पुलकस करुणाम। वृक्षों को रोमांच हो रहा है, मधुधारा का क्षरण हो रहा है, और होशवास वाले जो जानवर हैं वो बेहोश हो रहे हैं। पर्वत भी श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार कर रहा है। ये क्या वर्णन है? इसी का नाम है भागवत भाव। जो भक्त होता है उसको सारी सृष्टि भक्तों की ही दिखती है। एक बार मैंने एक लेख लिखा, अभक्त कोई नहीं, प्रसिद्ध हुआ कल्याण भाई जी के समय में, अभक्त कोई नहीं। अब महाराज जितने प्रचारक लोग हैं नाराज हो के चिट्ठी लिखे, तो तब हम लोग किन भक्तों में भक्ति का प्रचार करें? चिट्ठी आवे। तो भाई जी ने कहा कि इसका क्या समाधान किया जाए। मैंने कहा इसमें भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई नहीं, इतना और जोड़ दो, सबका समाधान है। भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई नहीं। जिसकी दृष्टि में अभक्त है उसके खुद भक्त होने में संदेह है। एक बात आपको सुनाए, ज्ञान दृष्टि से अज्ञान न कभी था, न है, न हुआ। अज्ञानी की दृष्टि से ही अज्ञान होता है। ये जो बहुत झगड़ा मोल लेते हैं ना, अविद्याति अविद्यायाम एवासित्वा प्रकल्पित है, ब्रह्म दृष्टिया तत्व दृष्टिया तविद्येयम न कथंचन विद्यते, नासी दक्षी भविष्यति। अविद्या न थी, न है, न होगी। ये अभक्त भी अभक्तों की दृष्टि से ही है, और अज्ञान भी अज्ञानियों की दृष्टि से ही है। संसार संसारियों की दृष्टि से है, ब्रह्म ब्रह्मज्ञों की दृष्टि से है। दृष्टि का ही चक्कर है। तो विगतान्य वाचा, ये भक्त का स्वरूप हुआ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एवं विमृत सुधियो विरमंति शब्दा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो विद्वान होगा वो शब्द से उपराम हो जाएगा। जैसे रूप सृष्टि बंधन का हेतु है, वैसे नाम सृष्टि भी बंधन का हेतु है। तो नाम रूपात्मक तो सृष्टि है ना, संसार जो है वो नाम रूपात्मक है। लो अब आओ, तो गोपियों का समय श्री कृष्ण के अयोग में कैसे व्यतीत होता? जब वो वन में गोचारण के लिए चले जाते तब गोपियां अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं, ये बताया। आप भक्त है ना भगवान के, आपके जीवन में भी ये ख्याल होता होगा कि भगवान हमसे दूर है, तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं? प्रश्न है। भगवान की चर्चा में बिताते हैं कि चोर व्यभिचारी पापी की चर्चा में बिताते हैं,
कि साधु पर भी चोरी पाप व्यभिचार होने का आरोप करते हैं, हमको मालूम है ना, ये नहीं कि हमको न मालूम है। साधु को भी दुष्ट समझने का प्रयास करते हैं कि दुष्ट को भी साधु समझने का प्रयास करते हैं। आपकी चित्तवृत्ति किधर है? और न्याय करने के पक्ष में जाएंगे तो संसार ही में रहेंगे। आप अपने मन की दुष्टाचार वृत्ति को साध्वाकार वृत्ति बनाइए, इसमें न मंगल है। ये भक्त की वृत्ति है। संस्कृत में भक्ति शब्द का अर्थ भंजन भी होता है। ये भजन तो प्रसिद्ध ही है ना, भजनम भक्ति भंजनम भक्ति। और मूसर से मारा, टूट गया। ये मूसर से मारने का नाम भक्ति है। वो मूसर मारा, किसको मारा? का हमारे हृदय में जो दुष्ट का आकार आया, दुष्टता का आकार आया हमारे हृदय में, और भक्ति का मूसर मारा। हे भगवान है, ये भक्ति का मूसर। तो वृंदावन का जहाँ वर्णन है वहाँ बताया कि वृक्षों में भी धन्य कौन है। अहो अमी देवपरामरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म जत्कृतम्। बोले देखो, ये वृक्ष अपने सिर पर फूल लेकर, फल लेकर, पल्लव लेकर झुक के आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, धन्य है। तो एक में सहानुभूति प्रकट की, और जो झुके कोई धन्य होता है। ये भी आपसे ये स्तंभ जिनको हो गया है ना, स्तंभ भाव सब हो गए हैं, और कभी सिर झुकते ही नहीं। अब आगे हैं जिनके सिर को झुकाने के लिए कभी मौका ही नहीं मिलता जीवन में, उनका सिर 12 परम पट्ट किरीट गुस्सा, भले किरीट कुंडल उससे होए, लेकिन वो भार है सिर पर। सबसे बढ़िया सिर कौन सा है? कि जो भगवान के चरणों में झुकता है। तो वृंदावन के वृक्ष झुकते हैं भगवान के चरणों में। अब एक ने वृक्षों से सहानुभूति प्रकट की। देखो भागवत की बात है कि हाय हाय बेचारे गड़ गए हैं धरती में, चल के भगवान के चरणों में नहीं गिर सकते। अपनी जगह से चल के भगवान के चरणों में लोटपोट नहीं हो सकते, तो इनको तो बड़ा कष्ट है। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं, आप ये सहानुभूति मत प्रकट कीजिए। इन वृक्षों ने कहा कि हम वृंदावन में वृक्ष हों, और ऐसे हों कि हमारे पाप फिर हमको छुए नहीं। तो ये कैसे होगा? जब वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो भगवान से उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमारे पाप आप वृंदावन में गाड़ दीजिए। यदि हमको बाहर जाना पड़ेगा तो हम उसको अपना पाप समझेंगे। तमोपहत्यै तरुजन्म जत्कृतम, जय वृक्षैः कृतम तरुजन्म। इन वृक्षों ने ही अपने को वृक्ष बनाने की मांग की थी। क्यों? तमोपहत्यै, वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा तो पाप होगा, काम लगेगा, इसलिए हम तो यहीं रहें, गड़ जाए यहीं। ये इसका नाम वृंदारण्य है। वृंदारण्य, ये जो वृंदावन के प्रेमी नहीं है उनको ये बात जमने वाली नहीं है, वो मैं जानता हूँ। पर वहाँ का भाव देखो कि वहाँ का वृक्ष भी भगवत प्रेमी है, और वृंदावन की भूमि से उसका इतना प्रेम है कि जानबूझकर वो अपना पांव धरती में गाड़ कर वहाँ खड़ा है कि यहाँ से बाहर न जाना पड़े। ये है भक्त की पहली दृष्टि। अब गोपियाँ ऐसी चर्चा करती थी आपस में, ये उनकी चर्चा हुई। तो बंसी ध्वनि का श्रवण, रूप का दर्शन और परस्पर वर्णन, ये तीन की उनकी साधना। इससे उनका पूर्व राग कब मिलेंगे नंदलाल, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, ये लालसा बढ़ेगी। अब एक ये देखो कि मन में इच्छा तो हो, लेकिन उसके लिए प्रयत्न न हो, तो वो इच्छा बाझ गई ना, बाझ निष्फल। इच्छा के लिए यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको पूरी करने के लिए प्रयत्न कीजिए, और यदि इच्छा न हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इच्छा को मिटा दीजिए, यही प्रयत्न कीजिए कि इच्छा मिट जाए, ये प्रयत्न कीजिए कि इच्छा पूरी हो, नहीं तो इच्छा तीर की तरह चुभेगी दिल में। या तो उसको मिटाने का प्रयास कीजिए,
या तो उसको पूरी करने का प्रयास कीजिए। तो यदि संसार के संबंध में हो तो मिटाने का प्रयास करना चाहिए, और यदि ईश्वर के संबंध में हो तो उसको पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। ये वेदांतियों ने इच्छा को बहुत आदर दिया है। ये जो मुमुक्षा नाम का उनका बहिरंग साधन है, और मुमुक्षा और अंतरंग साधन के बीच में जो जिज्ञासा है श्रवण आदि की, ये इच्छा ही है दोनों। मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। मुमुक्षा एक इच्छा का नाम है, जिज्ञासा एक इच्छा का नाम है। यदि ये इच्छा जिज्ञासु के हृदय में न हो तो वो श्रवण मनन में प्रवृत्त ही नहीं होगा। क्यों करेगा श्रवण, क्यों करेगा मनन? तो जो भगवत प्राप्ति की अभीप्सा होती है, भगवत प्राप्ति की लालसा होती है, वो लालसा जीवन में साधन को जन्म देती है और साधनों का संवर्धन करती है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण की प्राप्ति की जब इच्छा हुई तो सलाह करी आपस में, साधन करने के समय एक दूसरे की सहायता करें। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। ये जो अनन्य फनन्य वैष्णव लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा की वस्तु है। महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे आपको एक संप्रदाय के, हमारी जानकारी में 4 मंदिर हैं एक शहर में, एक संप्रदाय के, लेकिन एक मंदिर में जो जाता है वो दूसरे में नहीं जाता है। एक मंदिर का प्रसाद लेता है, दूसरे का नहीं लेता है। हम वृंदावन की बात नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों की बात करते हैं। बोले हम तो अनन्य हैं, हम तो अनन्य हैं, हम दूसरे मंदिर में नहीं जाते, हम दूसरे का दर्शन नहीं करते, हम दूसरे का प्रसाद नहीं लेते। हाँ, कथा भी नहीं सुने लो। और यहाँ देखो, गोपी जो हैं, इनसे बढ़ के तो अनन्य और कोई नहीं होगा, और इनको जो भगवत प्राप्ति होगी उससे उत्तम भगवत प्राप्ति और क्या होगी। लेकिन ये भगवत प्राप्ति के लिए कात्यायनी की आराधना करते हैं, कात्यायनी देवी की। काय कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुताम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये देवी जी तुमको नमस्कार है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध हो जाए। तो महीना पवित्र मुहूर्त देख लिया हो, हेमंते, हेमंत में मार्ग शीर्ष माता नाम मार्ग शीर्षो, माता नाम मार्ग शीर्षो। हम उनको पता लग गया था कि आगे कृष्ण ऐसे बोलने वाले, तो नहीं, गोपियों ने मार्ग शीर्ष में जब व्रत किया तो श्री कृष्ण के मन पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब इसको स्थायी व्रत बना दें। जब स्थायी व्रत बनाने के लिए गीता में बड़ा कोई संगति है। माता नाम मार्ग शीर्षो, हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष महीना, ठंड पड़ रही और गोपियां हविष्य भोजन करें और प्रातः काल उषः काल में उठ करके अन्योन्याबद्ध बाहुवी, अन्योन्याबद्ध बाहवा, बाएं में बाएं फंसाए करके, और कृष्ण में व जगुर जानते, लज्जा छोड़कर कृष्ण 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 का गान करती हुई जमुना जी के तट पर जाते हैं। कौन सोचता है इसमें काम की मनोवृत्ति? एक धन्य की बात है। हे भगवान, छोटी छोटी बच्ची जैसे गौरी की आराधना करती है, गणगौर की पूजा करती है, जैसे राम का वर और लक्ष्मण का देवर प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी लड़कियां हम लोगों के घरों में व्रत करती हैं, ऐसी छोटी छोटी लड़की रोज जमुना स्नान करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। देखो तो क्या पवित्र भाव है उनका। अभी बड़े लोग महाराज कामी लोग जो हैं, उनको तो वहाँ भी काम ही दिखता है। स्थानो अपराधा यदेनम अंधो न पश्यति, अंधे को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उनमें उन छोटी छोटी कुमारिकाओं में नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द का प्रयोग है वो और छोटी हो गया, कुमारी नहीं, कुमारिका, अल्पा कुमारिया, कुमारिका, ये तो बहुत छोटी हैं। चेरुर हविष्यम भुंजाना
कात्यायन्यर्चनम व्रतम। अल्पार्थे कन, अच्छा ये है कहाँ की? नंद ब्रज की 6 वर्ष। अरे अभी तो गोवर्धन धारण से पहले की बात है ना, हाँ तो छोटी है, 6 वर्ष की। पहले विवाह की अवस्था भी छोटी मानी जाती थी। पहले युग में गंधर्व प्रथमो विविधे, ऐसे आता है ना, सोम प्रथमो विविधे गंधर्वो विविध उत्तरा। तो पहले छोटी अवस्था में विवाह भी होता था और छोटी अवस्था से निष्ठावान हो जाए कन्या अपने पति में, इसके लिए प्रयास भी किया जाता था। उस समय का जो परिवेश है, उस समय का जो परिप्रेक्ष्य है, उस दृष्टिकोण से इसको देखना पड़ेगा। अब इस प्रसंग में जो निरावरण करने की विधि है, मुख्य तो आक्षेप की वस्तु वही है ना, निरावरण करने की विधि। एक बच्चा आया और सीधे उसने अपनी माँ के छाती पर हाथ लगाया और हाथ लगा के और जो बटन लगे हुए थे ना, उनको खींच दिया और टूट के बटन गिर गया और माँ का दूध पीने लगा। और माँ चिल्लाने लगी, हाय 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 हाय, कितना निर्लज है। बोला बताओ, माँ की छाती पर से अगर पर्दा नहीं हटेगा तो बच्चा माँ का दूध पी सकेगा? वात्सल्य रस का संपूर्ण आस्वादन भी माता के निरावरण हुए बिना नहीं होता है। माता अगर निरावरण न हो, अपने छाती का कपड़ा न हटावे तो बच्चा भूखों मर जाएगा। हर रस का आस्वादन करना है और माता अपने वक्षस्थल का वस्त्र न हटावे, जिसके साथ पति पत्नी का व्यवहार होना है। मम कृते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व, प्रजापतित्वा नियुनक्तु मह्यम्। जिसके वक्षस्थल पर हृदय, अक्षस्थल पर हाथ रख करो। विवाह के समय आजकल पंडित लोग कराने में संकोच करते हैं। विधि यही है ब्रज सूत्रों में कि कन्या के कंधे पर हाथ रख के और फिर हाथ का जो अगला हिस्सा है हथेली, वो जाकर कन्या के हृदय का स्पर्श करे और ये मंत्र दूल्हा बोले, वर बोले हो ये मंत्र। मम व्रते ते हृदयं ददामि, मैं अपने व्रत में तुम्हारा हृदय स्थापित करता हूँ। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तुम्हारा मन मेरे मन के अनुसार चले। मम वाचम एकमनाजुषस्व, मेरा और तुम्हारा मन एक हो और मेरी बात पर ध्यान दो तुम। प्रजापतित्वा नियुनक्तु मह्यम्, क्या मंत्र पढ़ते हैं पति पत्नी। पतिम ते कुरु, पतिम में कुरु ते नमः। गोपी चाहती है श्याम सुंदर हमारे पति हो, पति हो। वेद में मंत्र आता है, क्या बढ़िया मंत्र आता है। अमोहमस्मि सात्वम, मैं नारायण हूँ तुम लक्ष्मी हो। सामाहमस्मि ऋक्त्वम, मैं सामवेद का संगीत हूँ और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, कविता हो तुम, और सामवेद का संगीत हूँ मैं। तावेही विवाहा वही सहरे तो दधा वही, पुत्रान प्रजनया वही, मया ते संतु जरदस्तया। हम दोनों एक साथ बुढ़े हो जाएं। मंत्र में कहते हैं हम दोनों पति पत्नी एक साथ बुढ़े हो जाएं। ये पति पत्नी का ये शुभ विवाह संकल्प और संस्कार का पर्दा रह जाए, कपट का पर्दा रह जाए, अज्ञान का पर्दा रह जाए। चीर हरण न हो तो राज कहाँ से होगा? आवरण भंग न हो तो तत्व ज्ञान कहाँ से होगा? मैं बिना आवरण भंग के तत्व ज्ञान होगा। ये वेदांती लोग जो है ना, जो चीर हरण की नुक्ताचीनी करते हैं, उनको कह दो जाओ तुम आवरण भंग मत होने दो और तत्व ज्ञानी बन जाओ। बिना आवरण भंग के कोई तत्व ज्ञानी नहीं होता है। ये तो गोपी वस्त्रापहार काय नमः, ये तो हमारी गोपी चित्तवृत्ति है। यही तो रास लीला की नींव है, ये रास लीला की रीढ़ है। यदि चीर हरण नहीं होगा तो रास ही संपन्न नहीं होगा। एक बात आपको कहें, और रास लीला नहीं होगी तो श्री कृष्ण की पूर्णता ही प्रकट नहीं होगी। केवल कर्म करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। बस अर्जुन के रथ पर बैठ गए और हाथ में घोड़ों की बागडोर पकड़ ली और चाबुक ले लिया हाथ में, हो गया कृष्ण अवतार पूर्ण। एक सारथी ड्राइवर का काम करके श्री कृष्ण ने अपने अवतार को पूर्ण कर दिया।
अरे भाई मजदूरी भी करनी चाहिए, ये ठीक है, सारथी का काम भी करना चाहिए, वो भगवान का काम है, उसको छोटा मत समझना। हमारा भगवान ड्राइवर का काम करता है, ड्राइवर का काम कोई छोटा काम नहीं है। गति अच्छा बोले, उनको 4 उपदेश कर दिए, 4 श्लोक बोल दिए, तब बस हो गया, इस शिक्षक का काम हो गया। सद्भाव में सारथ्य है, ये जितनी कर्म लीला है वो सद्भाव की लीला है। इतने बड़े होकर इतना छोटा काम करता है, ये सद्भाव की लीला। और ज्ञानोपदेश जो है ये चित्त भाव की लीला है, और रास लीला जो है ये आनंद भाव की लीला है। और असल में सद्भाव तो जगत में भी होता है और चित्त भाव जीव में भी होता है, लेकिन आनंद भाव का प्राकट्य तो ईश्वर में ही होता है। श्री कृष्ण की ईश्वरता की पहचान रासलीला है, न केवल पारलौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी। धनुर्वेद श्री कृष्ण को आता है कि नहीं? अणुबम चलाना आता है उनको? कितने राकेट चलाए हैं, सालों के विमान को एक गदा फेंक करके और नष्ट भ्रष्ट करके गिरा दिया। और राकेट नहीं था तो क्या था? गदा माने हाथ में जो इतनी बड़ी लिए रामलीला में लोग फिरते हैं, उसका नाम गदा होता है। गदा वो होता है जिसको कृष्ण ने धरती से फेंका और सालों का विमान चूर चूर होकर गिर पड़ा, उसका नाम गदा होता है। तो सद्भाव, चिद्भाव और आनंद भाव धनुर्वेद में निपुण है, आयुर्वेद में निपुण है, चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे श्री कृष्ण। महाभारत में तो जगह जगह वर्णन है, जब कोई घोड़ा घायल हो जाता तो अपने हाथ से चिकित्सा करते थे, मरहम पट्टी लगाते थे, पाँव कट जाए तो जोड़ देते थे, बोला पाँव कट जाए तो जोड़ देते थे। शल्य चिकित्सा में बड़े निपुण, औषध चिकित्सा में बड़े निपुण, धनुर्वेद, आयुर्वेद। और वास्तु वेद में देखो, स्थापत्य वेद, रातों रात इतनी बड़ी द्वारका बसा दी। लौकिक विद्या में श्री कृष्ण निपुण नहीं थे, आप ही समझते हैं कि उनको सिर्फ माला फेरना आता था। वो एक पाँव की धोती नीचे और एक के ऊपर और कुर्ता सफेद और धोती पहने और हाथ में जपमारी लिए घुमा करते थे। यही कृष्ण का स्वरूप था, यही श्री कृष्ण का स्वरूप था। आपको हरे राम हरे कृष्ण स्वर के साथ बोलना नहीं आता तो आप सोचते हैं कि श्री कृष्ण को भी गाना नहीं आता, वो गाते नहीं होंगे। अरे वो गांधर्व वेद में बड़े भारी निपुण थे। बचपन से संगीत में, वाद्य में, नृत्य में, अभिनय में, चारों विभाग जो गांधर्व वेद का है, गीत, वाद्य, नृत्य और अभिनय, ये 4 विभाग गांधर्व वेद के हैं। चारों में श्री कृष्ण निपुण थे। आपके जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति का कोई क्षण ही नहीं है तो ये आपका दुर्भाग्य है। आपके जीवन में आनंद प्रकट होने का कोई क्षण ही नहीं है। श्री कृष्ण केवल अलौकिक दृष्टि से ही नहीं, लौकिक दृष्टि से भी परिपूर्ण थे और उनके जीवन में धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, अर्थवेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद और अर्थवेद को एक लगना। राजनीति में कितने निपुण थे, भागने में भी निपुण थे और राजदूत होने में भी निपुण थे। देखो युद्ध विद्या में यही नहीं कि केवल कट के मर जाए सामने, भागने वाली विद्या भी उनको, रणछोड़ विद्या भी मालूम थे। बड़ी बहादुरी के साथ अपने को बचा लिया और दुश्मन को मार दिया, ऐसा भागना आता था उनको। भाग के भी दुश्मन के ऊपर पड़ते थे। तो ये श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसको साधारण नहीं समझना। इसकी व्याख्या की हुई है चीर हरण लीला में ही, खास चीर हरण लीला में इसकी व्याख्या की हुई है। न मैया वेशित धियाम, आप पढ़े तो पूरी 3 श्लोकों को छोड़ न दें। हम तो यही चाहते हैं कि जो चीर हरण लीला पढ़ें वो कम से कम इस श्लोक को जरूर पढ़ें। न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। न मैया वेशित धियाम, अपनी बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट करो, अपना मन मुझ में लगाओ। जिसको सब में काम की कल्पना होती है, बाबा संस्कृत की कहावत है, लोकोक्ति है संस्कृत में, लोकोक्ति, पापी सर्वत्र पाप माशंकते हैं। जिसके दिल में पाप होता है वो सबको पापी समझता है, जिसके दिल में काम होता है वो सबको कामी समझता है। वो गोपियों को भी कामी समझता है, वो कृष्ण को भी कामी समझता है। परंतु अपनी बुद्धि का ब्याह जरा श्री कृष्ण के साथ कर दो। न मैया वेशित धियाम,
बुद्धि को श्री कृष्ण के आवेश से आविष्ट कर दो। बुद्धि की ओर देखा, अरे बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि तो नजर ही नहीं आई। तो तब कौन आया? तो कृष्ण आया। अरे हमारी बुद्धि कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण हो गई है। न मैया वेशित धियाम, भक्त की बुद्धि बुद्धि नहीं है, कृष्ण है। न मैया आवेशित धियाम है ना, न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते। उनके मन में श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना है कि बोले है, तो परंतु वो काम नहीं है। काम है परंतु काम फलक नहीं है, माने वो भोग पर्यंत जाने वाला काम नहीं है। वो तो प्रेम पर्यंत, प्रेम परिपाक प्राप्त करने वाला काम है। काम जब संसार से होता है तब इंद्रियों के द्वारा भोग उसका फल होता है, और काम जब भगवान में होता है तब संसार से वैराग्य होकर भगवत प्राप्ति रूप फल उससे होता है। भगवत काम भगवान में मिला देगा और संसार का काम संसार में मिला देगा। श्री वल्लभाचार्य जी ने तो राष्ट्र प्रसंग में कहा है, क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम कामो न विद्यते। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मैंने ढूंढ के देख लिया, क्रिया तो सब वैसी की वैसी है, लेकिन यहाँ काम तो है ही नहीं। क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम कामो न विद्यते। सुबोधनी जी देखें सब मालूम पड़ा। ऐसी महाराज उचंत खाते में तो लोग पढ़ते हैं भागवत है और करते हैं शंका। अरे उसका जो असली बही खाता है 1 नंबर का तो लोगों ने 2 नंबर का बहुत बना रखा है, तो असली हिसाब का पता 2 नंबर वाले से नहीं चलेगा हो। असली बही खाता जो भागवत का है, न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता त्वचिता धाना। एक बीज है, उसको आग में भून दिया, श्री कृष्ण प्रेम की आग में काम भून गया। श्री कृष्ण प्रेम के रस में काम उबाल दिया गया, वास बना दिया गया हो, काम का काढ़ा बना, काम का काढ़ा बना, काम का बीज भूना गया। वर्जिता स्वपिता धाना, धाना बीजा, प्रायो बीजा या निश्चित। अब अंकुरित कहाँ से होगा? अब वो बीज भाव को प्राप्त ही नहीं होगा, अंकुरित ही नहीं होगा। अरे ये श्री कृष्ण का विरह किसी के हृदय में जग तो जाए। दम्भोले रति दुस्सह कटुरलम हृन्मग्न शल्यादपि तीव्र प्रौढ़ विसूचिका निचयतो प्योच्चैर्ममायं बलि मर्माण्यस्य भिनत्ति जादवपतेर विश्लेष जन्माज्वरः। श्री कृष्ण का विरह ज्वर जिसके हृदय में प्रकट होता है वो कालकूट विष से भी भयंकर होता है, वो वज्र से भी भयंकर होता है। हृदय में संग लग जाए उससे भी भयंकर होता है। उत्तापी पुटपाकटोपी गरल ग्रामादभिक्षोभण, खौलता हुआ सोना उससे भी ज्यादा गर्म होता है भगवान का विरह। गरल ग्रामादभिक्षोभण, हलाहल विषय से भी ज्यादा क्षुब्ध करता है, वज्र से भी ज्यादा दुख होता है, हरण मग्न शल्य से भी कठोर होता है, हैजा कालरा हो जाए उससे भी ज्यादा भयंकर होता है। उच्चैर ममायम बलि मर्माण्यस्य भिनास्ति, मर्म भेद हो रहा है। क्यों? का भगवान का विरह आ गया। उस विरह के सामने, उस विरह के सामने, उस विरह की आंच में कहीं काम टिकता है? उस विरह की आंच में काम जलकर भस्म हो जाता है। उच्चैर ममायम बलि मर्माण्यस्य भिनास्ति जादव पते। ये तो जिनके मन में कभी भगवान का विरह जागा नहीं, जिनके मन में कभी विरह संयोग का सुख आया नहीं, वे आलतू फालतू लोग कल्पना करते हैं कि भगवान के प्रेम में काम, भगवान के प्रेम में संसारी कामना और संसारी भोग आता है। भगवान ने कहा संकल्पः विदितः साध्यो भवती नाम मदर्शनम। गोपियों तुमने हमारी पूजा, देवी की पूजा को भगवान ने अपनी पूजा कह दिया। ये ब्रजवासी लोग शिव की भी पूजा करते हैं और राज पंचाध्यायी के अंत में बिल्कुल प्रकट है। पशुपति की पूजा करने के लिए अंबिका वन में गए, शिव की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। और उद्धव जी आए तो घर घर में देखा उन्होंने अग्न्यागार और देव पूजा, ये भी भागवत में वर्णन है। और जब श्री कृष्ण
वो जाम्बवती से ब्याह करने के लिए खो भी तो गए थे ना एक बार, खो गए थे तो द्वारका वासियों ने दुर्गा का अनुष्ठान करवाया था श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। ये भागवत में है। अब भागवत अनन्य ग्रंथ यदि नहीं है अनन्य वैष्णवता का, तो अनन्य वैष्णवता का शास्त्र किसी के घर में नहीं मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत अनन्यता का ग्रंथ है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया हो, वरदान दिया। और इस प्रसंग में जब ये पूछा गया कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया है, बोले तुम श्री कृष्ण की बात क्यों पूछते हो, जरा गोपियों की पूछो ना। हा पिता कृपया चा पिता स्त्री धनवश्यकारिता। गोपियों को भगवान ने कितनी उनसे हंसी ठठोली की, उनको खिलौने जैसा बनाया, उनको उठाया, उनको बैठाया, उनको नंगा किया, लेकिन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति किंचित भी दोष दृष्टि का जन्म नहीं हुआ। वो तो श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में, बल्कि नो चेलू प्रेष्ठ संगम सज्जिता, जब भगवान ने उनके वस्त्र को दे दिए और पहन लिए उन्होंने वस्त्र, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, और बोली अब कहाँ जाए। नो चेलु प्रेष्ठ संगम सज्जिता। लोगों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने अन्याय किया और गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया। और द्रौपदी को बाजी पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, तो लोगों की दृष्टि से बड़ा भारी अन्याय हुआ। परंतु युधिष्ठिर और द्रौपदी का कितना प्रेम था, ये बात सिवाय इस घटना के और किसी प्रकार मालूम ही नहीं पड़ती। श्री रामचंद्र ने सीता को छोड़ दिया और सीता का प्रेम वाल्मीकि आश्रम में दिनों दिन बढ़ने लगा। राम ने गलत किया कि सही, ये मत सोचो, ये सोचो कि सीता जी का प्रेम कितना है राम के प्रति। दमयंती को छोड़कर नल चले गए, नल की गलती थी, परंतु दमयंती का प्रेम वो भी गलत था। नहीं, एक रूप का वर्णन होता है, एक विषय का, एक रूप का वर्णन होता है, और स्वीकृति मिल गई। बस चीर हरण पर्यंत ही। कल निगम बाबा बोल रहे थे, नकाब आगे खुदा को इल्म है, न जाने क्या होगा। मुझे तो बस याद है उठना नकाब का, मुझे तो बस याद है उठना नकाब का। बस आभरण भंग हो गया। अब इसके बाद गोपियों को कुछ नहीं करना है। हम आपको सुनाएंगे। कालिय नाग का दमन इसलिए पहले हुआ कि कालिय नाग इंद्रिय है और विषय जो है वो विष है। भगवान ने कालिय नाग को मारा नहीं, इंद्रियों को मारा नहीं, हो उनका दमन किया, उसको जिसको निकाल दिया, साफ कर दिया। इतनी कथा है। कालिय इंद्रियाणु विषयात् तद विषम सुंदरता, इतनी कथा है। अब देखो, अब गोपी और कृष्ण के मिलन में जो बाधा है, आभरण भंग के बाद आने की संभावना है, उसको दूर करना गोपी का काम है कि कृष्ण का? बोले बस गोपी का काम अब पूरा हो गया, अब कृष्ण का काम शुरू होता है। तो पहले ब्राह्मणों को ठीक करना पड़ता है। यही लोग नमी में से ज्यादा करते हैं, बहुत कुकर निकालेंगे, ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है। तो महाराज सीधे ब्राह्मणियों को जाके फंसाया। अरे ब्राह्मणी सब की सब मुग्ध हो गई श्री कृष्ण पर। अब पंडित लोग अपने को धिक्कारने लगे, धिक्कुलम धिक्रियादाक्ष्यम। बोले पंडित जी ने पूछा कि श्री कृष्ण गोपियों को क्यों अपनी ओर आकृष्ट करते हैं? तब महाराज जगदाचरति श्रेष्ठा, आपकी पत्नियां जब मुग्ध हो गई तब गोपियों के लिए क्या कहें? मुँह बांध। जब बोले यज्ञ है, देवता है, इंद्रादि है, और इंद्र जी को ऐसा, वो यज्ञ देवता, ब्राह्मण, यज्ञ और इंद्र, ये तीनों बाधक हो सकते थे। और जात पात के लोगों को सबको ब्रह्मलोक दिखाया हो, ये कथा है बीच में, ब्रह्मलोक के दर्शन की। जमुना जी को उनके बाप से जाके ले लिया। जो वरुण लोक में गए तो वरुण जो स्वामी है, जल मात्र के स्वामी वरुण, उनसे जाके जमुना जी को ले लिया जल विहार करने को। रास लीला की सारी तैयारी श्री कृष्ण ने की, गोपियों ने बिल्कुल नहीं की। आभरण भंग के बाद, चीर हरण के बाद, जब पर्दा हट गया तब इसके बाद का अब उसका काम है। और फिर रासलीला होती है। अब ये प्रसंग आपको वहाँ सायंकाल हो, सुंदर प्रकाश जी महाराज की, आत्म प्रकाश जी महाराज की समाधि का, गद्दी का दर्शन, और सैकड़ों साधुओं को जहाँ 70 बरस से भिक्षा मिलती है, उस धूनी का दर्शन, उस गद्दी का दर्शन। अब शाम को, ये तो पवित्र तीर्थ है ना, स्वर्गाश्रम के पवित्र तीर्थ का दर्शन से ऊपर जाने से होगा।
तो आप सब लोग शाम को 7 बजे, 7 बजे ना, हाँ रासलीला वहीं हो गई, आज रासलीला वहीं सुना।